प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 2024 और 2029 की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस जहां 2024 के चुनावों में सरकार और चुनाव आयोग पर साठगांठ का शोर मचा रही है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की महारैली के दिन ही बीजेपी के बीएलओ के साथ 2029 के चुनावों की तैयारी और रणनीति पर चर्चा की और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सवाल यह है कि दोनों की सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों में तलवारें खींची हुई हैं। ताज़ा मामला है, ये आपके सामने है। कांग्रेस जहां अभी 2024 पर अटकी है, वहीं प्रदेश बीजेपी 2029 का खाका खींचने में लग गई है, वो भी 3.5 साल पहले। कांग्रेस 3 महीने से लगातार बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर साठगांठ का आरोप लगा रही है कि वोटों की चोरी हो रही है। रविवार को कांग्रेस ने अपने इसी शोर को पूरे देश में पहुंचाने के लिए दिल्ली में महारैली कर अच्छी खासी भीड़ जुटा ली। वहीं रविवार को ही सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर 2029 के चुनाव की तैयारी पर चर्चा की, यानी 2024 और 2029 पर अपनी अपनी कसरत और रणनीति। चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ बूथों के ऊपर जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त करने के लिए सर्वे किया था। हमारे वर्कर्स ने किया था और कुछ स्थानों के ऊपर बीएलओ को साथ लेकर के हमने सर्वे किया था। 23 बूथ के ऊपर हमने सर्वे कराया था और उसमें हमें पाया कि एक बूथ के ऊपर 150 वोट जो है, कई जगह 200 वोट, कई जगह 70-80 लोग जो वहां पर उस घर के अंदर नहीं रहते थे, उसकी जानकारी हमने हरियाणा के इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है उनको भी भेजी थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो वोटर लिस्ट ठीक हो जाती तो परिणाम कुछ और ही हो जाते। गौर करने लायक बात यह भी है कि बीजेपी में बीएलओ की मीटिंग खुद सीएम ले रहे हैं, उनके पीछे उनके साथी और पूरी फौज तैयार है। वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को हवा देकर पब्लिक को इंप्रेस करना चाह रही है। आप सबको मालूम है, चुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव को कुल मिलाकर 14 महीने हो चुके हैं। इन 14 महीनों में जहां बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया है, सरकार ने कुछ चुनावी वायदे पूरे किए हैं, रैलियां की और तिगुनी रफ्तार के दावे हो रहे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अभी तक धरने प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन और वोट चोरी में अपनी ऊर्जा लगाई है। वैसे सत्ता संघर्ष में वोट चोरी अभियान के साथ साथ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जाते, उनकी हमदर्दी बटोरते, उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाते, पर अभी तक तो यहाँ भाई लोग फॉर्च्यूनर और लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर अपने वीडियो फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डलवा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हवा को देखकर और लोगों का मन टटोलकर कुछ कांग्रेस नेताओं ने प्रचार अभियान में घरों और दीवारों पर स्टिकर लगवा दिए थे, आ रही है कांग्रेस और आ गई बीजेपी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।